दुनिया एक बार फिर गुलामी के दौर की ओर लौटती हुई नजर आ रही है। क्या अमेरिका अब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह दूसरे देशों के संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है? आपको बता दें, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से एक बयान सामने आया है। उनके बयान ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। जानकारों का कहना है कि ये 18वीं सदी वाले उपनिवेशवाद यानी कि कॉलोनाइजेशन की नई शुरुआत है। आपको बता दें, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, जहां दुनिया के 70 से ज्यादा देशों के दिग्गज जुटते हैं, वहां मार्को रूबियो ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अमेरिका पश्चिमी देशों की गिरावट को चुपचाप बैठकर नहीं देखेगा। रूबियो ने नई वेस्टर्न सेंचुरी यानी कि नई पश्चिमी सदी बनाने की बात कही है। उन्होंने साफ कर दिया है कि ट्रंप प्रशासन अब सख्त बॉर्डर, अपनी इंडस्ट्री को फिर से जिंदा करने और साथ ही राष्ट्रीय संप्रभुता को फिर से लागू करने की मांग करते हैं। लेखक कमेंटेटर संजय बारू ने यह कहा है कि एंटी कॉलोनियलिज्म के प्रतीक के तौर पर भारत को रूबियो के भाषण की कड़ी आलोचना करनी चाहिए। वहीं अगर हम जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ब्रह्मा चैलानी की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर मार्को रूबियो के बयान पर कहा है कि रूबियो ने जो विजन बताया है वो सिर्फ पावर का बैलेंस नहीं चाहता, ये ग्लोबल हायरार्की को फिर से बनाना चाहता है जो स्वाभाविक रूप से कुछ अलग है और यूरोपियन साम्राज्यवाद, अगर बात करें तो इंपीरियलिज्म और वेस्टर्न हेजेमनी यानी कि दबदबा के पुराने दौर की याद दिलाता है। आपको बता दें कि असली विवाद रूबियो के उस बयान पर है जिसमें उन्होंने ग्लोबल साउथ के मार्केट शेयर को जीतने की बात कही है। डिफेंस एक्सपर्ट इसे 18वीं और 19वीं सदी की उस दौड़ से जोड़कर देख रहे हैं जब यूरोपीय ताकतों ने कच्चे माल और बाजार के चक्कर में एशिया और अफ्रीका को अपनी कॉलोनी बना लिया था। रूबियो का यह बयान महज शब्दों का खेल नहीं है। हाल ही में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़कर वहां के एनर्जी ट्रेड यानी कि तेल के व्यापार पर कंट्रोल करने की कोशिश की है। वहीं लगातार अमेरिका की तरफ से टैरिफ का धमकी देकर कई देशों को यहां पर दबाव बनाया जा रहा है। ठीक वैसे ही अब जैसे लंदन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने आई और हुकूमत करने लगी, आज ट्रंप प्रशासन भी ग्लोबल ट्रेड पर अपना हुक्म चलाना चाहता है। ग्लोबल साउथ के देशों के लिए गुलामी के जख्म अब भी ताजा हैं। ऐसे में अमेरिका का ये आक्रामक अवतार दुनिया को किस मोड़ पर ले जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका बनना चाहता है नई ईस्ट इंडिया कंपनी? और क्या अमेरिका पूरी दुनिया पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा।